अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग क्लीनिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगी। लास्ट व्लॉग सबने इतना पसंद किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मॉर्निंग जो क्लीनिंग है वो शेयर करूंगी। अभी मैं बच्चों के रूम में आई थी और मैंने आज इनके रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, जिससे बेडशीट्स वगैरह जो है चेंज करूंगी। और साथ में मैंने रजब की न्याज के लिए मीठी टिक्कियाँ बनाती हूँ और हर साल बनाती हूँ। मैं किस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में मैंने डिनर में आज लजानिया बनाया था। मेरे पास यहाँ पे कुकिंग रेंज नहीं है तो मैंने एयर फ्रायर के अंदर लजानिया बनाया, बहुत ही अच्छा बना था। उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी मैंने किस तरह से बनाया। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। बस यहाँ पे नाश्ते वगैरह से मैं फ्री हो चुकी थी, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह दे दिया था। यहाँ पे वैसे भी विंटर वेकेशंस चली हुई हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो थोड़ा लेट उठते हैं, नाश्ता भी लेट होता है और घर के जो सारे काम है वो भी लेट ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट चेंज करनी थी और साथ में इनके पिलो कवर्स वगैरह वो सब कुछ मैं चेंज करूँगी। और साथ में मैं डीप क्लीनिंग वैक्यूम के साथ ही करती हूँ, तो उससे बड़ी अच्छे साफ़ हो जाता है कारपेट जो है। बच्चों के रूम में जो है वो काफ़ी कुछ पड़ा होता है। वैसे भी सर्दियों में जितना कुछ पड़ा हो, ऐसे स्टफ़ टॉयज़ टाइप पड़े हों या कोई भी ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े, वो अच्छे ही लग रहे होते हैं क्योंकि इतनी सर्दी है यहाँ पे। और कुछ ब्लैंकेट्स हैं जो छोटे साइज़ के मैंने रखे हुए हैं। अक्सर बच्चे जो हैं जब लाउंज में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं रात में, तो उनको तब वहाँ पर भी ब्लैंकेट चाहिए होता है। तो कुछ ब्लैंकेट्स जो है ना मैंने उस चीज़ के लिए रखे हुए हैं। आज के दिन में धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बच्चों के रूम की जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी सारी निकालती हूँ वॉश होने के लिए, जिसमें बेडशीट हैं और कुछ जो हैं वो ब्लैंकेट्स भी थे, मैंने निकाले थे वॉश होने के लिए। और इस रूम में जो है वो धूप बहुत ही अच्छी आती है। तभी मैं जैसे ही रूम में आई हूँ सबसे पहले मैंने कर्टन हटाए हैं ताकि रूम को अच्छे से धूप लग जाए और पूरे एंड तक लाउंज तक हमारे यहाँ की धूप जो है वो जाती है। पिछले दिनों में वेदर जो है वो इतना क्लाउडी था और बारिश भी चल रही थी। बारिश ये है कि इतनी तेज़ बारिश यहाँ पे नहीं होती है, बहुत ही हल्की सी बारिश होती है यहाँ पे। और लेकिन क्लाउडी वेदर था काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उन दिनों में कपड़े धोना या इस तरह की चीज़ें जो है ना, बेडशीट्स वगैरह ब्लैंकेट धोना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कपड़े तो धुलते ही धुलते हैं और लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ना फिर आप अवॉइड करते हो वॉश कराना। तो बस यहाँ पे भी मैं सारे जो रूम में रग्स वगैरह पड़े हैं, मैट्स पड़े हैं, वो हटाऊंगी। आप देख रहे होंगे रूम से मैं ये छोटे छोटे जो कलरफुल स्टोन्स हैं वो उठा रही हूँ। ये मैंने एक टाइम पे एक्वेरियम के लिए लिए थे, लेकिन अभी वो एक्वेरियम नहीं है मेरे पास और बच्चों के हाथ लगे हैं, उन्होंने पूरे कमरे में बिखेर दिए, कुछ खेल रहे थे इसके साथ। तो बस सबसे पहले मैं वो उठाऊंगी क्योंकि वैक्यूम के साथ तो वो उठेंगे नहीं। और कुछ रबड़ की पोनियाँ थी, मैं अपनी बेटी के बालों के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी इनके हाथ लगी हैं आज, तो वो भी कमरे पूरे में बिखरी हुई थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो सब चीज़ें उठाई हैं और उसके बाद मैंने वैक्यूम किया है। मुझे इस वैक्यूम के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और शायद मैंने उनको रिप्लाई किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये मैंने सऊदीया से लिया था और इसका लिंक हाँ किसी ने बोला था मुझे शेयर करने के लिए, लेकिन लिंक मेरे पास अभी नहीं होगा। पता नहीं यहाँ पे नून ऐप ओपन होता है कि नहीं होता। अगर हुआ तो मैं आपको लाजमी आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है, लेकिन अब तो और भी बहुत तरह के आए हुए हैं, वायरलेस वाले भी आए हैं। तो मुझे लगता है वायरलेस वाले लेना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा उसको यूज़ करना। जब मैंने ये लिया था मुझे था कि शायद ये वायरलेस ही है, इसको बस हमने चार्ज करना होगा, लेकिन ये वायरलेस नहीं था। लेकिन वो लें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ भी मैं दूसरे रूम में आई हूँ। इस रूम की मैंने लास्ट वीक में बेडशीट जो थी वो चेंज की थी सारी, और अभी जो है मैं अपना वैनिटी जो एरिया है वो क्लीन करूँगी। इसका भी बहुत काम होता है इसको क्लीन करना भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपने क्लीन करना होता है। और ये जो ड्रेसर है ये काफ़ी गंदा हुआ था
क्योंकि हुआ ये कि मैंने इस पर डायरेक्ट ही ग्लास क्लीनर जो है वो स्प्रे कर दिया था और मिट्टी बिल्कुल जमी गई थी। मुझे चाहिए था मैं पहले ड्राई टॉवल लगाती उसके बाद ग्लास क्लीनर यूज़ करती, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इसको क्लीन करने में। और वाइट है, फिर वाइट को जो है वो हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद ये सारी नेल पॉलिशेस, परफ्यूम वगैरह एक एक चीज़ करके मैंने क्लीन की थी। काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लेती हैं ये चीज़ें। तकरीबन 15 डेज़ के बाद ही मैं क्लीन करती हूँ। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में ही रूम को पूरा डीप क्लीन करें, जिसमें बेडशीट चेंज करना और वैनिटी एरिया को क्लीन करना, ड्रॉज को सारा देखना, ड्रॉज के अंदर सारा क्लीन करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, एक दिन में आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं जो हूँ ना फिर एक दिन रख लेती हूँ सारा बेडशीट वगैरह, पिलो कवर्स वगैरह चेंज करना, फिर एक दिन रख देती हूँ डीप जो डस्टिंग होती है, ड्रॉज के अंदर क्या क्या पड़ा है, क्योंकि बच्चे जो है ना इधर की चीज़ें उधर रखते रहते हैं ड्रॉज में। कभी बिस्किट्स निकल रहे हैं, कभी कुछ चॉकलेट्स निकल रही हैं, मतलब इस तरह से चीज़ें पड़ी होती हैं ड्रॉज में ना। तो मुझे काफ़ी उलझन होती है, लेकिन यह है कि फिर एक ही दफ़ा मैं उसको फिर डीप क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं आए दिन रोज़ ड्रॉज देख रही हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये जो एरिया है ये हमारे वॉशरूम के बाहर वाला एरिया है जहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं। अक्सर पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में कबर्ड्स वाला जो एरिया है वो शेयर किया हुआ है। तो ये चेस्ट जो है ना मैंने वहाँ पे रखा हुआ है और ऊपर छोटा सा मिरर लगाया हुआ है। ये जो चेस्ट था ये पहले मेरे झेले वाले घर में रूम के अंदर पड़ा हुआ था, तब मेरा वैनिटी वाला एरिया मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो अभी जो है मैंने इसको कबर्ड्स के सामने वाले एरिया में रखा है, ऊपर मिरर लगा दिया है। चेस्ट है काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसकी ड्रॉज जो है ना काफ़ी डेप्थ भी है उनकी और काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यूज़ में आता है। और इसमें मैंने इसी तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, बॉडी स्प्रेज वगैरह, लोशन वगैरह, इसी तरह की चीज़ें इसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। शैम्पूज़ जो हो गए जो भी हम इनमें यूज़ नहीं किए, तो वो चीज़ें सारी जो है ना मैं इसी ड्रॉज में रखती हूँ। और सबको पता होता है कि हाँ जो न्यू चीज़ है, सोप वगैरह जो कुछ भी है, ये इसी ड्रॉज के अंदर ही होंगे, क्योंकि हर चीज़ का अलग पोर्शन बना हो तो ज़रा उसको यूज़ करना भी ईजी हो जाता है और इजीली आप मैनेज भी कर लेते हो चीज़ों को। फिर वरना चीज़ें जो है ना बिखरी पड़ी हो, इधर उधर पड़ी हो, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता और उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। यहाँ पे आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। ये हम कूंडों की न्याज करते हैं तो उसके लिए बनाते हैं और हर साल मैं बनाती हूँ। और मेरी क्वांटिटी क्या होती है इसमें सारा जो है ना वो क्वांटिटी का ही होता है। अगर सूजी की क्वांटिटी कितनी है तो मैदे की कितनी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा जो है वो 2 कप जो है मैदा लेती हूँ और साथ में 1 कप जो है सूजी लेती हूँ। मैं हमेशा हाफ़ एंड हाफ़ करती हूँ, डिपेंड करता है हर एक का अपना तरीका बनाने का, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया था और हर चीज़ न्यू ही लेनी होती है। और साथ में 1 कप जो है मैंने सूजी ली थी और इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। और साथ में मैंने हाफ़ कप के करीब जो है ना वो घी लिया था और घी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्रम्बल टाइप सी ऐसे लुक आने लग जाएगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला था और पाउडर चीनी ही डालनी है 1 कप के करीब। डिटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और ये वैसे रजब के अलावा भी आप बच्चों को दें तो बहुत हेल्दी है। रात में दूध के साथ बच्चे लेना तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जिसको आयरन डेफिशिएंसी वगैरह है बच्चों में तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सूजी है तो सूजी वैसे भी बहुत अच्छी होती है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। आटा जो है आपने सॉफ्ट ही गूंदना है, हार्ड बिल्कुल नहीं गूंदना। हार्ड से का टिक्कियाँ जो है बहुत सख्त हो जाएंगी, आपने सॉफ्ट ही रखना है। उससे ये कि सॉफ्ट और क्रिस्पी जो आपकी टिक्कियाँ रेडी होंगी। और जितनी देर में हम वेट करेंगे, आटे को सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी। और साथ में मैं ऑयल जो है वो फ्राई पैन में गर्म कर लूँगी। और आज मैंने दिया जलाया था। पहले मैंने सोचा मैं सेंटेड जो कैंडल्स होती हैं वो ऑन करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं आज मैं रजब की वो न्याज बना रही हूँ, साथ में मैं दिया जलाती हूँ। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। चीज़ें जो है वो पुरानी होती हैं लेकिन अच्छी और ख़ूबसूरत जो है वो, जितनी चीज़ जो नेचर के करीब होती है वो ज़्यादा खूबसूरत ही लगती है।
और बस रोटी जो है मैं थोड़ी थिक ही बेलूँगी, पतली नहीं करनी, उससे टिक्कियाँ हार्ड हो जाएंगी। आपने थिक सा ही रखना है। और आप साथ में कोई भी जार का कैप या कोई भी ग्लास ले सकते हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे, मैं यहाँ पे कुकीज़ के लिए लेके आई थी। ये मोल्ड ही कहेंगे शायद, या एक पैटर्न बनाने के लिए जो ये सांचे होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुकीज़ बनाने थे तो मैं उसके लिए लेके आई थी, लेकिन अभी तक कुकीज़ मैंने बनाए नहीं, तो मैंने फिर इसके लिए यूज़ कर लिए और न्यू भी थे। तो बस यहाँ पे मैं गरम तेल के अंदर ही डालूँगी। उसके बाद मैं जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम कर दूँगी। पहले आपने सही तेज़ ऑयल जो है वो गरम करना है, उसके अंदर डाल के फिर आप मीडियम टू लो फ्लेम कर दें। और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे हल्की सी फूलने लग जाएंगी। तो बस फिर इसकी साइड जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, जैसी लाइट ब्राउन सी हो जाए। ज़्यादा भी नहीं पकाना, उससे ये होता है कि बहुत सख्त हो जाती हैं। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे करके और आप इसको जल्दी से पका लें, क्योंकि इसको इतना टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। और बस यहाँ पे जो है मैं इनको जो है वो गोल्डन ब्राउन हल्के से हो रहे हैं, तो बस इनकी साइड चेंज कर दूँगी। और साथ में इसी तरह ही मैं रोटियां बेल बेल के थोड़ी थिक ही और मैं साथ बनाती रहूँगी और एक ही साथ रख लूँगी, फिर ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए। साथ में बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि हमने भी ये काम करना है। और अपने जो थे वो पैटर्न्स डिफरेंट थे उनके पास पड़े हुए, कोई गाड़ी बनी हुई थी, डॉल्फिन बनी हुई थी, तो वो उठा के ले आए थे कि मामा हम इसके साथ बनाएंगे। तो मैंने कहा कि आप लोग भी बना लो, क्योंकि बच्चों को इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तभी बच्चों को समझ आती है। मुझे लगता है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बच्चे जो है ना फिर वही जल्दी सीखते हैं। तो बस यहाँ पे ये अपने डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे थे और डिफरेंट शेप्स के साथ ये बना रहे थे। तो बच्चों की ये एक तरह से लर्निंग भी है, बच्चे सीखते भी हैं बहुत कुछ इन चीज़ों से। बस यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारी मीठी टिक्कियाँ हैं वो मेरी रेडी हो चुकी थी। बस ये जो बच्चों ने बनाई थी, बस ये भी मैं एक ही दफ़ा सारी डाल के तो मैं फ्राई कर लूँगी। और बस साथ में मैंने जो है वो खीर बनाई थी। खीर की जो रेसिपी है वो सेम मैं उसी रेसिपी से बनाती हूँ जो पहले एक दफ़ा मैं व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। मीठी टिक्कियों के लिए जो मैंने आटा गूंदा था उसके अंदर मैंने सफ़ेद जो तिल होते हैं वो भी डाले थे। वो आपको फ्राई होने के बाद उसकी लुक जो है ना बहुत ही अच्छी लग रही होगी। उन तिल से जो है ना लुक बहुत प्यारी आती है टिक्कियों की। बस यहाँ पे मैंने खीर जो है मेरी वो रेडी हो चुकी थी, और बस मैं बादामों के साथ और काजू पिस्ते के साथ मैं इसको गार्निश करूँगी। और बस ये जो है मैंने थाल रेडी किया था। बस ये रेडी करने के बाद इसके बाद मैंने लजानिया बनाया था। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमने लजानिया खाना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लजानिया किस तरह से बनाऊं, क्योंकि लजानिया की जो अपर लेयर है वो जब तक गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी वो चीज़ ना हो जाए, चीज़ की जो लेयर है, लजानिया का मज़ा नहीं आता। तो मेरे पास एयर फ्रायर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं लजानिया जो है ना वो एयर फ्रायर के अंदर बनाती हूँ। तो बस एयर फ्राई का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा, इतना परफेक्ट लजानिया बना कि शायद मैं हमेशा अब एयर फ्राई के अंदर ही बनाऊं, क्योंकि उसकी अपर लेयर जो थी वो इतनी अच्छे से कुक हुई थी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने चॉप लहसुन डाला और साथ में प्याज डाला, हल्का सा उसको फ्राई किया। साथ में लजानिया स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं बॉईल करी थी। वो बॉईल करने के लिए मैंने पानी के अंदर ऑयल डाला था और नमक डाला था। और मेरी जो लजानिया स्ट्रिप्स हैं वो उस तरह से टूटती नहीं है, जिस तरह मोस्टली मैं अक्सर देखती हूँ कि टूट जाती हैं, लेकिन मेरी टूटती नहीं है। मैंने एयर फ्राई में बनाने के लिए उनको कट किया, छोटा किया था, क्योंकि ये लंबी स्ट्रिप्स थी तो उसके अंदर सही से पूरी नहीं आ रही थी। तो आप ज़्यादा ओवर कुक नहीं करें तो मुझे लगता है कि वो फिर टूटेंगी नहीं, और एयर फ्राई के अंदर वो थोड़ी बहुत अगर कमी पेशी होती है तो उसमें जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने साथ में चिकन जो बोनलेस लिया था उसको भी मैंने छोटा छोटा क्यूब्स फॉर्म में काट लिया
था बिल्कुल कीमे की शेप लाने के लिए, तो वो मैंने डाला था। अभी थोड़ा सा फ्राई करूँगी चिकन को प्याज और लहसुन के साथ ही, और फिर मैं कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे स्ट्रिप्स जो थी वो हमारी रेडी हो चुकी थी। इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, 90 to 95% तक आप कुक कर लें। और साथ में जो है वो चिकन जो हमारा काफ़ी अच्छे से गल गया था, और उसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा, शिमला मिर्च मैंने एक शॉपर के अंदर से निकाली थी, क्योंकि शिमला मिर्च जो थी वो मैं हमेशा फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पास्ता स्पेगेटीज़ वगैरह बनती रहती हैं तो उस पर काफ़ी यूज़ हो जाती हैं। और बस टमाटर डाल के मैं थोड़ा इसको फ्राई करूँगी इसी चिकन के साथ ही, और फिर कवर करूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे मैंने एयर फ्राई के अंदर अच्छे से एल्युमिनियम जो फॉयल है वो लगा दूँगी, और एल्युमिनियम फॉयल मैंने ऐसे लगाया था कि एक तरह से वो डिश की लुक आ जाए। पूरा मैं फुली कवर किया था कि एक स्क्वायर फॉर्म में ये बन जाए, जिस तरह एक सांचा होता है वैसे शक्ल इख्तियार कर ले ये। तो बस यहाँ पे मैं फॉयल लगा रही थी अच्छे से, ताकि लजानिया जो है ना ऊपर तक लगा रही थी फॉयल, ताकि लजानिया के कोई चिकन हो गया या चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकले। तो मैंने इस एरिया को अच्छे से कवर कर लिया था फॉयल के साथ ही। एक बास्केट टाइप मैंने लुक बना दी थी। यहाँ पे मैंने टमाटर जो है काफ़ी अच्छे से गल गए थे। आप चाहें तो इसमें टमाटो पेस्ट जो होती है वो भी डाल सकते हैं, टमाटरों को ब्लेंड करके। और अभी साथ में मेरे पास टमाटो पेस्ट थी, थोड़ी सी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने टमाटर ऐड किए थे, वरना शायद मैं सिर्फ टमाटो पेस्ट ही ऐड कर देती। और साथ में केचप ऐड करूँगी, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च ऐड करूँगी, ऑरिगेनो जो लीव्स होते हैं वो ऐड करूँगी। मसाले जो है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही कम यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा था, इसमें कुटी लाल मिर्च वगैरह इसीलिए मैंने ऐड की थी। और हॉट चिली जो सॉस है वो ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही ये चीज़ रेडी होने के करीब आ जाएगी तो फिर आपने शिमला मिर्च डालनी है। यहाँ पे लजानिया की जो एक फिलिंग है, चिकन की फिलिंग जो होती है वो मैं रेडी कर चुकी हूँ, वो यहाँ पे रेडी है। और अभी जो है मैं वाइट सॉस बनाऊँगी। अभी इस चिकन को मैं एक डिश में निकाल दूँगी और इसी पैन के अंदर ही मैं वाइट सॉस बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये बहुत ही परफेक्ट जो इसकी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। यहाँ पे वाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैं बटर लूँगी 3 to 4 टेबलस्पून, और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैदा डालूँगी छान के। मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करें, उससे ये कि सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के साथ ही इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी, और दूध जो है 1 कप के करीब मैं ऐड करूँगी। और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो हैं, नमक है, काले मिर्च है, ऑरिगेनो पाउडर है, वो ऐड करूँगी। सॉस जो है बिल्कुल बेसिक 2-3 मसाले जो है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी चिकन के अंदर काफ़ी मसाले हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। बस इसको मिक्स करूँगी और फिर इसकी थिकनेस का वेट करूँगी कि जैसे ही वो थिक हो जाएगी। और बस ये हमारी वाइट सॉस जो है वो रेडी है। और साथ में मैं चीज़ लूँगी, और जो ये हैं स्ट्रिप्स जो हैं, स्ट्रिप्स को मैंने ठंडे पानी से वॉश किया था जैसे ही मैंने बॉईल किया था। इन सब चीज़ों को रख लूँगी, और साथ में मैं अभी सैम्पलिंग स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे बस मैं लेयरिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने लजानिया स्ट्रिप्स जो है वो मैंने नीचे रखी हैं, उनको कुछ को काटना पड़ा था क्योंकि साइज़ में थोड़ी लंबी थी, तो मैंने शेप के अकॉर्डिंग जो है वो रखती हैं। और उसके ऊपर वाइट सॉस डालूँगी, और फिर चिकन की जो फिलिंग बनाई थी वो डालूँगी, फिर चीज़, और इसको मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया था इसी मेथड को। और सबसे एंड पे फिर मैंने ऊपर टमाटर रखे थे, और साथ ऑरिगेनो जो लीव्स थे वो डाल दिए थे। और फिर मैंने इसको एयर फ्राई में बेक होने के लिए रख दिया था। मैंने एयर फ्रायर में 145 डिग्री पे रखा था 9 से 10 मिनट के लिए।
और लेकिन जब मैंने निकाला तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और 5 मिनट देने चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर वाली लेयर सही गोल्डन ब्राउन, फुली गोल्डन ब्राउन हो तो मुझे अच्छी लगती है, वरना 9 से 10 मिनट में भी ये इजीली जो है वो बेक हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बना था। इवन मेरी क्वांटिटी हर चीज़ की जो थी वो एग्जैक्ट थी कि मेरी लजानिया स्ट्रिप्स भी फिनिश हो गई थी और साथ जो चिकन की फिलिंग थी, वाइट सॉस, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह ही मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो एयर फ्रायर में भी ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुकिंग रेंज नहीं है जिसमें मैं बेकिंग कर सकूँ, तो मैं एयर फ्रायर में ही ट्राई करती रहती हूँ। तो एयर फ्रायर में भी हर चीज़ जो है वो बन जाती है। बस ये था हमारा आज का डिनर, जो कि काफ़ी हैवी है। इसको खाने के बाद कुछ और खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन जैसे आजकल सर्दियां हैं तो ऐसी चीज़ें ट्राई करने को दिल करता है। रोज़ रोटी, सालन या चावल वगैरह बंदा जो है ना खा खा के थोड़ा तंग हो जाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी कभी ट्राई करनी चाहिए। और विंटर्स में तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैं गर्म गर्म ही सर्व करूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग जो है वो कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है। मुझे डिफरेंट लेयर्स जो है ना वो देखना अच्छा लगता है। लजानिया स्ट्रिप जो है उसकी अलग लेयर होती है, चीज़ की अलग लेयर होती है और जो चिकन है उसकी अलग लेयर होती है। आज का दिन भी मेरा काफ़ी हेक्टिक गुजरा था, बहुत कुछ था आज के दिन में करने को। बस यहीं पे आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और थैंक यू सो मच जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल खुश हो जाता है पढ़ते हुए। और मैं आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। कभी ये होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच जो इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।